अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और सुनिए एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी साहब, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान को अपनी आंखों से देखा है और गुलाम हिंदुस्तान को भी अपनी आंखों से देखा है। दलितों की और अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की सियासत उन्होंने शुरू से की है। इलियास आज़मी साहब एक बार फिर दलित अपने उफान पर हैं और दलित नेतृत्व को लेकर के एक बेचैनी देश में देखी जा रही है। दलितों का आरक्षण खतरे में बताया जा रहा है, उसे किस तरह आप देखते हैं? शायद आपका मकसद सवाल का ये है कि 2 अप्रैल को जी बिल्कुल। जो अचानक दलित उभार नज़र आया पूरे मुल्क में, उस पर लोगों को हैरत हुई। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि लंबे सदियों के संघर्ष के बाद दलित अपने सही मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे। जो उनकी असल दुश्मन है ब्राह्मणवादी विचारधारा, वो बेबस होकर देख रही थी। जब उसको मौका मिला तो उसने पुरानी नाम नहाद अम्बेडकरवादी लीडरशिप को उसी तरह खरीद लिया जिस तरह कभी डॉक्टर फरीदी के उभार के बाद और पेरियार रामास्वामी नायकर के मूवमेंट के बाद इंदिरा गांधी ने दलित लीडरशिप को उत्तर भारत में ख़रीदा था। लेकिन इन्होंने तो उत्तर से दक्षिण तक, वो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे उदित राज की जस्टिस पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की पार्टी हो, और यहाँ तक नज़र आने लगा कि शायद दलितों का सबसे बड़ा मूवमेंट इनडायरेक्ट उनका बंधुआ मजदूर बन चुका है। मेरे ख्याल से दलितों का ये गुस्सा जहाँ उस जुल्म के ख़िलाफ़ था जो उन पर हो रहा है पिछले 4-5 साल से, वहीं पर अपनी पुरानी लीडरशिप को रिजेक्ट कर देने की तरफ ज़्यादा उसका रुझान था। और दोनों चीज़ों ने मिल के उसको एक बड़ा मूवमेंट बना दिया। और शायद ये चेतावनी है रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उदित राज, रामदास अठवले और जो पहले से अम्बेडकर के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे थे, उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि शायद वो ज़्यादा दिनों तक अपनी दुकानें नहीं चला पाएँ। इसलिए कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसकी न कोई बड़ी काल थी, न कोई लीडरशिप थी, न कोई संगठन था उसके पुष्ट पर। उसके बावजूद जैसे मालूम हुआ कि हर दलित पढ़ा लिखा नौजवान गांव से निकलकर शहरों की तरफ चल पड़ा। तो और साफ बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह 50 साल तक मुसलमानों पर जुल्म ढाती रही, उन्हीं को लुटवाती रही, पिटवाती रही और मुकदमे भी उन्हीं पे चलाती रही, ठीक भाजपा शासन उलट मुसलमानों को गालियां ज़रूर बकवा रहा है, लेकिन मुसलमानों का उस तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है जिस तरह का बहुत बड़ा इनाम गौरक्षा के नाम पर और इसके नाम पर जो हुआ है, उसका कोई मुकाबला नहीं दलितों के उत्पीड़न से। और अब योगी सरकार ने वही काम शुरू किया है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कांग्रेस करती रही है, वो दलितों के ख़िलाफ़ शुरू किया है। हर ज़िले में 150, 200, 150, 500, 300 लोगों को, दलित पढ़े लिखे नौजवानों को फर्जी मुकदमों में मुलजिम बनाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके घरों पर छापे डाले जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत इसके जो दलितों की बस्तियां जला दी जाती थीं कभी, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है। इसी ख़तरनाक रास्ते से मुसलमानों को बर्बाद किया था कांग्रेस ने, अब वो दलितों पर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। क्या आपको दलितों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, उनका आरक्षण खतरे में नजर आ रहा है? अंबेडकर का मूवमेंट, खासतौर से काशीराम को मूवमेंट को तो आपने खड़ा किया, अपनी आंखों से देखा है।
मैंने काशीराम के मूवमेंट को तो पहले दिन से खड़ा करने में मेरा सहयोग रहा है। उससे पहले भी डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा जुड़ा रहा हूँ। ये नहीं कहा जा सकता कि उससे परेशान हो गई है ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उसको उसी रास्ते से कुचलना चाहती है जिस रास्ते से कांग्रेस ने मुसलमानों के सोच को कुचला था 50 साल में। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ना तो कामयाब कांग्रेस हो पाई पूरी तरह, चंद ज़मीर फरोश उलमाए सू को छोड़कर आम मुसलमानों की सोच आज भी बेहतर है और उसी तरह आम दलित की सोच दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है, अम्बेडकरवादी होती जा रही है। उसको ताकत के बल पर जिस तरह भाजपा दबाने की कोशिश कर रही है वो मुंह की खाएगी। ताकत के बल पर सोच को कभी ना दबाया जा सका है, ना पहले ना आज दबाया जा सकता है, ना आने वाले कल में। इलियास आज़मी साहब, अहम सवाल ये है कि आज़ादी के बाद अंबेडकर का मूवमेंट ख़त्म हो रहा था, उसे डॉक्टर फरीदी ने शुरू किया और उसके बाद डॉक्टर फरीदी का मूवमेंट ख़त्म हो रहा था, उसे काशीराम ने शुरू किया। इस पूरे चैन में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं, कैसा रहा तजुर्बा आपका? जो इमरानी उसूल हैं दुनिया के चलने के, या जिसको हम सुन्नतुल्लाह मुसलमानों की ज़बान में कहते हैं, उसमें 10-20 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होते। उसी इमरानी उसूल के मुताबिक वो चला, धीरे धीरे आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है। उसमें रुकावटें पैदा होती हैं। इकबाल ने कहा था ना कि आप बताऊं तुझको रमज़े आयते इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी, जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज, देखती है हल्के गर्दन में साजे दिलवरी। एक उसूल है इमरानियात का, उसी तरह होता रहा है, उसी तरह होता रहा है। लेकिन लास्ट में होता यह है कि खून इसराइल आ जाता है कोई आखिरी जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्म सामरी। तो कभी मूसा बनकर डॉक्टर अंबेडकर ने उस तिलिस्म को तोड़ा, कभी डॉक्टर फरीदी ने तोड़ा, कभी किसी ने तोड़ा, कभी किसी ने तोड़ा। लेकिन वो हमेशा से ये संघर्ष इंसानियत और बरहमनियत का हमेशा चलता रहा है।